Hello, learners. Welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. And if you like the explanation, show your support, subscribe, and stay updated. Okay. So today we are going to start the microeconomics chapter, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. बट अकॉर्डिंग जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमने पहले इंट्रोडक्शन किया, देन डिमांड किया, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया. अब हम कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ही रखूंगी क्योंकि इसका हर कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन 100% आपके आएगा एग्जाम में. ओके, सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. फर्स्ट लेट मी शेयर द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द बुक. ज़्यादा सबकी बुक में इसी तरह का एक्सप्लेनेशन होगा बट आई प्रेफर हियर, मेरे पास जो बुक है वो संदीप गर्ग. ओके, सो वेदर इट इज ISC, ओके, ISC में माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों एक साथ हैं. एंड इन CBSE ये आपका 11th क्लास का है. ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर CBSE में 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. But in this chapter, what we are going to study here about the consumer's equilibrium, that is introduction, then cardinal utility approach क्या होती है, concept of utility, law of diminishing marginal utility, consumer's equilibrium, ordinal utility क्या है, budget line क्या है, consumer equilibrium by indifference curve analysis and solve practicals also. Okay, we will do this. So basically मैं तो unsolved कराऊंगी, solve तो आपके पास ऑलरेडी बुक्स में होंगे, वो आप उसका देख सकते हैं, राइट. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कंज्यूमर कौन होता है. बेसिकली कंज्यूमर इज अ पर्सन हु जस्ट टेक्स द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स. फॉर एग्जांपल कंज्यूमर कौन हुए, जैसे कि हमको कोई भी चीज खरीदनी है, ऐसी चीज हम खरीदेंगे जो कि जिससे क्या होगा कि हमें सेटिस्फैक्शन हो उस चीज को खरीद के. फॉर एग्जाम्पल इफ आई नीड अ पेन, ओके, तो मुझे लग रहा है ये पेन बहुत स्मूथ चलेगा, मैं एग्जाम बहुत अच्छे से दे दूंगी और ये रीजनेबल भी मुझे है, सो इट्स सेटिस्फाइंग माई वांट. ओके, सो अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स. ओके, सो इफ एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पूछा जाता है देन यू कैन जस्ट गिव द आंसर. द कंज्यूमर मेक्स डिसीजन विद रिगार्ड टू द काइंड ऑफ गुड्स टू बी परचेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. सो यू ऑलवेज make a decision of choice, okay, कि आपको क्या लेना चाहिए, and that thing should satisfy your want. The main objective is to get maximum satisfaction from spending the income on various goods and services. और हमेशा हमारा क्या होता है, कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर हमारा मोटिव भी यही होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव और एम ही यही होता है. दैट इज व्हेन वी आर स्पेंडिंग मनी, when we are spending our income on various goods and services, we should acquire maximum satisfaction from that commodity. होता है कि नहीं होता है, अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है, चाहे वो महंगी से महंगी हो, सस्ती से सस्ती हो, अगर वो आपको सेटिस्फाई कर रही है, उसका नीड है, उसका रिक्वायरमेंट है, then only you are going to spend on it. Okay, the consumer is generally understood as an individual, but in reality consumer consists of individuals or group of individuals or institutions. So consumer को खाली एक individually नहीं मानते हम, यहाँ पे इसको group of individuals यानी कि बहुत से लोग भी मानते हैं और institutions भी. The aim of this chapter is to help you understand how does a consumer maximize his or her satisfaction from consumption of goods and services. ये यहाँ पे क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम इज अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन ऑफ नो चेंज, जहाँ पे कंज्यूमर चाहता ही नहीं है कि अब वो चेंजेस कुछ भी लाए, जो प्राइस वो पे कर रहा है वो उतना ही, उसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी डिराइव कर रहा है. ओके, सो इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, यू कैन से इक्विलिब्रियम मीन्स. Now, here what we are going to study, as the resources are limited in relation to unlimited wants, we know that a consumer has to follow some principles or laws in order to attain the high satisfaction level. Okay, so for that, two approaches we are going to study: the study of consumer behavior and consumers equilibrium. The first is cardinal utility approach and ordinal utility approach. Okay, तो दो approaches हैं. इससे पहले हम आपको पहले meaning बताना चाहेंगे, what do you mean by utility. But first, बिफोर डैट, यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसलिए मैं बताती चलूँ, डेट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जब भी बताई जाएगी, या मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये एक ही अप्रोच है. ओके, देयर आर टू अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. ओके, ऑर्डिनल क्या है, इंडिफरेंस कर्व भी कहा जा सकता है उसको, और हिक्सियन एनालिसिस. ओके, नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है. It can be asked in 1 mark question or MCQ. Okay, the term utility means the taste and satisfaction are familiar to all of us. It is much more difficult to express these concepts in concrete terms. For example, suppose you have just eaten an ice cream and a piece of chocolate. Can you tell how much you are satisfied from each of an ice cream and a piece of chocolate? आप अपना सेटिस्फैक्शन बता नहीं सकते फौरन कि आपको कितना मिला, बट यू कैन टेल जस्ट यस, आइसक्रीम मुझे ज्यादा अच्छी लगी, चॉकलेट कम लगी. ओके, यू कैन जस्ट मेक अ डिफरेंस बिटवीन.
but it is very difficult to express how much you liked one over the other. Okay, so the economics concept develop a concept that is the utility. Meaning of utility का मतलब क्या? Utility refers to want satisfying power of a commodity. कोई भी commodity का जो एक power होता है, क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं utility. Okay, it is satisfaction or actual or expected derived from the consumption of a commodity. For example, मैंने यहाँ पे मोबाइल लिया तो मुझे लगता है कि उसमें इतना पावर है, उसमें इतना वांट सेटिस्फाइंग पावर है कि मैं जो उसको चाह रही थी उस मोबाइल में वो सब फीचर्स होने चाहिए. So I'm going to spend on it. Okay, so it is the satisfaction actual or expected derived from the consumption of that commodity, and I'm getting that satisfaction, okay, after acquiring or deriving that commodity. Utility differs from person to person. एक इंसान को वो चीज बहुत अच्छी लग रही, दूसरे को उससे थोड़ी कम लग सकती है. प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. इन अदर वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हॉब्सन, यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट. In short, when a commodity is capable of satisfying human wants, means commodity में इतना है पार के वो सेटिस्फाई करे ह्यूमन वांट्स, वी कैन कंक्लूड दैट द कमोडिटी हैज यूटिलिटी. यानी कमोडिटी के पास यूटिलिटी है. ओके, ना हाउ टू मेजर यूटिलिटी? मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? इट कैन नॉट बी मेजर्ड, बट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ओके, उन्होंने क्या बताया? दैट इज एक अजम्पशन के तौर पे हम ले लेते हैं, बाय यूजिंग कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इट इज possible to numerically estimate utility which a person derives from the consumption of goods and services, but there was no standard unit for measuring utility. तो जो यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है कि कमोडिटी में कैपेबिलिटी है कि वो सेटिस्फाई करे ह्यूमन वांट, तो हम उसको क्या करते थे, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट रखा गया कि यूटिल्स, उसके थ्रू हम उसको मेजर करेंगे. राइट नाउ the next point is utils are imaginary and psychological unit which are used to measure satisfaction utility obtained from consumption of a certain quantity of a commodity. Now for example, हमने जैसे कहा अभी starting में example लिया था. For example, if I've eaten an ice cream and a chocolate, you agree to assign 20 utils. एक imaginary unit है. मैंने कहा मुझे आइसक्रीम खा के बहुत अच्छा लगा और मैंने 20 उसको पॉइंट्स दे दिए, फॉर एग्जाम्पल यूटिल्स दे दिए. ओके, एंड एज आई जस्ट गेट द कैन से दिस चॉकलेट, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे उतना नहीं अच्छा लगा, बट आई जस्ट गिव द मार्क्स अराउंड फॉर एग्जाम्पल 15. तो इसमें क्या होगा, कंपैरिजन आप कर सकते हैं. दैट इज द यूटिल्स. विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजीली कंपेयर दैट हाउ मच सेटिस्फैक्शन यू डिराइव फ्रॉम अ कमोडिटी. ओके, तो इमेजिनरी है. वन मोर वे टू मेजर यूटिलिटी क्या है, दूसरा टर्म भी है जिससे हम जो है मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी. दैट इज द फर्स्ट वन इज, तो यूटिल्स होता है, दूसरा है मॉनेटरी मेजरमेंट. मॉनेटरी मेजरमेंट में क्या है? Hence, several economists, including Marshall, suggested the measurement of utility in monetary terms. It means utility can be measured in terms of money or price, which the consumer is willing to pay. अब हर कमोडिटी का एक प्राइस होता है, वो आसानी से आप उसको जो है उसका वांट सेटिस्फाइंग पार है. ओके, इफ यू अग्री कि हाँ इस जो है प्रोडक्ट की कीमत 20 है, एंड आई थिंक दैट इट इज करेक्ट. ओके, और मुझे लग रहा है कि ये मेरा सेटिस्फाई वांट कर देगी अगर मैं इस चीज को परचेज कर लेती हूँ. So that can be measured in terms of money also. Okay. Then here in the above example, suppose one util is assumed to be equal to 1. अगर हम इसको compare कर रहे हैं money के terms में, तो हम example लेके चलते हैं. That is, for example, one util is assumed to be equal to 1. Now, if you consume an ice cream, it will yield utility worth rupees 20 because you have given the 20 utils. Okay, आपने दिया उसको, इमेजिनरी किया है, तो 1 utility is equals to 1 and chocolate will give an utility of 10. This utility of 20 from the ice cream and 10 from the chocolate. तो difference आपने क्या किया, पैसा दे के भी आपने उसको measure कर लिया. Okay, now you can say that is utility can be measured. Okay, either in the terms of utils or in the terms of monetary terms. Okay, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉनेटरी वैल्यूज. अब पूछा जा सकता है कि वाई मॉनेटरी वैल्यूज को ज्यादा हम कंसिडर करते हैं अ गुड means a purpose that can be easily measured, because the advantage of using monetary values instead of util is that it allows easy comparison between utility and the price paid since both are in the same units. Okay, now this was the meaning of utility and how it can be measured. यही cardinal utility के बारे में आपका है. ओके, कार्डिनल यूटिलिटी जो हमने शुरू में पढ़ा था ये उसी के बारे में है. दैट इज व्हेन द कार्डिनल यूटिलिटी इज देयर, देन यू हैव टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी. ओके, देन द two kinds of that is utility can be just what you can say here, that is according to cardinal utility approach, it can be measured with the help of two
things, that is measure utility, imaginary utils and monetary terms. Now you're going to explain in just two sentences. आप उनको जो बताया गया वो बता सकते हैं. Then the main thing what we are going to study here, to properly understand the meaning of utility, it is necessary to discuss two of its very important concept. ये भी आप साथ में बताएंगे. Okay. टोटल यूटिलिटी एक कहा जाता है और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है, जितना भी मैंने कोई भी चीज को कंज्यूम करा उससे मुझे सेटिस्फैक्शन पूरा कितना मिला, सम टोटल. Total utility refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity. मैंने एक commodity कंज्यूम करी, फिर मैंने दो करी, फिर तीन करी, लेकिन उससे टोटल सेटिस्फैक्शन मुझे कितना मिल रहा है, दैट इज नोन एज अ टोटल यूटिलिटी. अभी हम एक टेबल स्केड्यूल का देखेंगे, देन इजिली आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे. इट मेजर्स द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ दैट गुड. ओके, द फर्स्ट आइसक्रीम में सेटिस्फैक्शन फॉर एग्जाम्पल आपको 20 मिला, सेकेंड में क्या हुआ 16 मिला, ठीक है. लेकिन हमारा क्या होगा, टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा 20 + 16. जो एक हम आगे जो हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका भी हम एडिशन कर देंगे. थर्ड में फॉर एग्जांपल हमें सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 10 मिला, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी 20 + 16 एंड देन +10. 20 16 + 10, 46 यूटिल्स हमारे क्या हो जाएगी, टोटल यूनिट यूटिलिटी हो जाएगी. एंड टोटल यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज TUN, ये इसका फॉर्मूला है, ये आप देख सकते हैं. राइट, यू कैन, सबकी बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल होगा. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, ये दो चीजें पॉइंट जरूर से याद रखिएगा. द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज द इनिशियल यूटिलिटी, यानी कि जो पहली यूटिलिटी से आपको जो डिराइव होगा उसको हम कहेंगे इनिशियल यूटिलिटी. एंड टोटल यूटिलिटी इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन. जब आप कोई भी चीज कंज्यूम नहीं करेंगे तो ये पूछा जा सकता है MCQ में, तो आपका वहां पे टोटल यूटिलिटी भी जीरो हो जाएगा ना. मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, मार्जिनल मींस एडिशनल यूटिलिटी, यानी कि हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद जो हम दूसरा कमोडिटी उसकी कंज्यूम कर रहे हैं उसके डिफरेंस को हम कहते हैं मार्जिनल. मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी. Okay, it is the utility derived from the last unit of a commodity purchased. As per the example given, third ice cream is consumed, TU increases from 36 utils to 46 utils. The additional 10 units from the third ice cream is the MU. तो मैं इसको एक आपको टेबल के थ्रू समझाऊंगी, ज्यादा समझ में आएगा. जब भी कभी भी आपको इसका मीनिंग पूछा जाए या डेफिनेशन पूछी जाए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी. एंड फॉर्मूला इट कैन बी कैलकुलेटेड एज MU is equals to TUN minus TUN minus 1. Okay, and one more way to calculate, जो मेन चीज है मैं आपको वो बता रही हूँ, MU is equals to change in total utility. चेंज का मतलब डेल्टा, जो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था एक ट्राइंगल बना के, चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स. ओके, दैट इज हियर यहाँ पे लिखा है इक्वल्स टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा क्वांटिटी. ओके, एंड टोटल यूटिलिटी समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी आपका क्या होता है, जितना भी सब है सबका टोटल होता है इज द समेशन ऑफ और सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, दिस टेबल, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. फॉर एग्जांपल मैंने आइसक्रीम 1 कंज्यूम करी जिसमें मुझे टोटल यूटिलिटी डिराइव हुई 20. जैसे ही मैंने सेकेंड आइसक्रीम कंज्यूम करी मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी 16 और मुझे अच्छा लगा, लेकिन टोटल मेरा कितना हो गया 20 + 16 दैट इज 36. जैसे मैंने थर्ड आइसक्रीम कंज्यूम करी तो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन हुआ 10 का, बट टोटल यूटिलिटी कितनी हुई 20 + 16 + 10 दैट इज 46. तो ऐसे ऐसे जैसे मैंने अपना आइसक्रीम का कंजम्पशन बढ़ाती गई मैं, तो क्या होगा यहाँ पे आपका एक पॉइंट आता है जहां पे क्या होता है जीरो हो जाता है. अब इसके आगे मुझे नहीं कंज्यूम करना है बिकॉज नाउ आई एम फुली सेटिस्फाइड. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है दैट इज जीरो, दैट इज 50 आ गया यहाँ पे. ठीक है, अब इसके बाद अगर हम कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, आप उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, आपको वॉमिट फील होने लगेगा. फॉर एग्जाम्पल एक एक लिमिट होती है ना हर चीज को कंज्यूम करने की. सो नाउ वी हैव मीन्स जीरो लेवल पे हम आके क्या होता है फुली सेटिस्फाइड हो गए. अब इसके बाद अगर हम कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा. राइट, तो अगर हमने कंज्यूम करा तो वो माइनस में चला गया, दैट इज 44, यानी कि आपने देखा यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है. राइट, ना दिस इज द टोटल यूटिलिटी, यानी कि आप जो जो आगे जो है आप कमोडिटी जैसे जैसे कंज्यूम कर रहे हैं, जो पिछला आपका है लास्ट है टोटल यूटिलिटी में, वो भी उसको ऐड कर रहे हैं, तो समेशन ऑफ ऑल द यूनिट्स. ओके, नाउ हियर मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज चेंज इन टोटल यूनिट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. तो चेंज इन टोटल यूनिट क्या है 20 है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी इज डिफरेंस इज ओनली 1, तो 20 आपका डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 20. नाउ 36 यानी कि चेंज कितना आया, तो 36 और 20 का
चेंज कितना है 16, 46 और 10 के बीच में कितना कितना चेंज आया 10, देन 50 एंड 46 में चेंज कितना आया 4, एंड 50 एंड 50 में क्या चेंज आया 0. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, when we are making or drawing this table, we see here that is at the total utility when it is 50 and marginal utility is 0. It means when TU is maximum, marginal utility will be what? TU is maximum, MU will be become 0. Okay, MU यानी marginal utility क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. तो ये जरूर पूछा जाता है, and this point is called the point of satiety. Okay, अभी हम टेबल में भी पढ़ लेंगे. And as after this reaching its maximum, TU क्या करेगा, ये रिलेशनशिप है, ये भी हम इसको पढ़ाएंगे आपको. As TU reaches its maximum, it starts diminishing, decreasing, फॉल करने लगता है. देखो 50 से 44 पे भी आ गया, ठीक है, बिकॉज एंड नाउ MU इज गोइंग टू बी नेगेटिव. ओके, पॉइंट ऑफ सैटिटी के बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा. नाउ हियर वी कैन से यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम आर शोन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड TU एंड MU आर मेजर्ड अलोंग द वाई एक्सिस. MU इज पॉजिटिव एंड TU इज इंक्रीजिंग टिल द फोर्थ आइसक्रीम. देखो फोर्थ आइसक्रीम तक क्या हो रहा है, TU बढ़ रहा है. ठीक है, 46 से 50 हो गया, और जैसे ही फिफ्थ हमने आइसक्रीम कंज्यूम करी तो क्या हुआ, हमारी एडिशनल यूटिलिटी क्या हो गई, वो 0 हो गई. और यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट ऑफ सैटिटी आ गया. क्यों? क्योंकि इसलिए यहाँ पे आपका TU मैक्सिमम पे रीच कर गया है और MU आपका 0 हो गया, बट नॉट नेगेटिव. ओके, दिस इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ सैटिटी. नाउ इफ वी आर गोइंग टू कंज्यूम द सिक्स्थ पार्ट, MU 0 and TU is maximum, देखो 50 यूनिट बता दिया. दिस पॉइंट इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ सैटिटी और द स्टेज ऑफ or the stage of your maximum satisfaction. Okay, now after consuming the sixth ice cream, MU is negative. देखो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया. ठीक है, जैसे हमने 6 क्वांटिटी ली तो हमारा क्या हो गया, MU नेगेटिव हो गया. यहाँ पे ये देखो मैक्सिमम दिखा रहे. इस तरह आपका TU का डायग्राम बनेगा. फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज Y, O and X. दैट इज एक्स एक्सिस आप इस तरह बनाएंगे, और TU क्या है, शुरू में इंक्रीज करता जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, वो मैक्सिमम आपका TU रीच करेगा. जहां पे ये मैक्सिमम रीच करेगा, बस वहीं पे आपका क्या होगा, MU को 0 पे आ जाएगा. ओके, दिस इसी तरह आपको डायग्राम बनाना है, एक के नीचे एक डायग्राम. ओके, एंड देन आफ्टर दिस TU starts falling and MU will become negative. Okay, now this utility is the opposite of utility, and it refers to a loss of satisfaction due to the consumption of too much of a thing. ठीक है, तो इसके बाद हम मतलब यूज ही उसको कंज्यूम ही नहीं कर सकते, नेगेटिव हो गया. नाउ द बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. आपको एग्जांपल पता है, टोटल यूटिलिटी मतलब कहते हैं आपका सब चीजों का टोटल यूटिलिटी इज व्हाट, सिंपल total satisfaction derived from the good or commodity. It is a sum of marginal utility. Okay, and marginal utility means additional utility जो हम consume करें. तो TU increases with an increase in consumption of a commodity as long as MU is positive. तो देखो कह सकते हैं हम यहाँ पे कि TU हमारा increase कर रहा है जब तक आपका MU जो है पॉजिटिव है. ठीक है, TU जैसे ही आपका रीच करता है, बस यही 3 पॉइंट्स लिखने होंगे रिलेशनशिप में, ऐसे ही बस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट. As TU reaches to its maximum, MU becomes 0. देखो यहाँ पे लिखा टिल द फोर्थ आइसक्रीम इन द फेज TU increases but at diminishing rate as MU from such each successive unit tends to diminish. ये फर्स्ट वाला है, that is TU increases at an increasing rate till MU is positive. Okay, ये बस इतना लिखना होगा. When TU reaches its maximum, MU becomes 0. MU 0 पे आ गया. When the fifth ice cream is consumed, this is known as the point of satiety. TU curves stop rising at this stage. अब इसके बाद वो still हो गया. अब क्या करेगा वो TU टोटलिटी, अब आप कंज्यूम करोगे तो वो आप कर ही नहीं सकते, वो नेगेटिव में चला जाएगा. एक टाइम होता है, एक चीज होती है, एक मेजरमेंट होता है कि इतना ही आप कंज्यूम कर सकते हैं एक चीज को. फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम 5 खाओगे, 6 खाओगे, कहीं ना कहीं पे तो आके वॉमिट फील होने लगेगा, अब नहीं खा सकते, अब बस करो, वो वाली कंडीशन आ जाती है ना. सेम यही चीज यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्या होगा, सिक्स जैसे ही उसने कंज्यूम करा TU स्टार्ट्स फॉलोइंग एंड MU बिकम्स नेगेटिव. व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिटी, ये पॉइंट ऑफ सैटिटी है, TU स्टार्ट्स फॉलोइंग एज MU बिकम्स नेगेटिव. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. ओके, इसका डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करना, इसका टेबल जरूर प्रैक्टिस करना. ओके, और इनके फॉर्मूलाज मीनिंग, बस यही मेन इंपॉर्टेंट है इसमें.
And in the next video, I'm just going to start the law of diminishing marginal utility. तो जो जो important topics हैं आपके, मैं उसी को अलग अलग करके videos upload करूंगी, ताकि आसानी से आप उसको बार बार उसको अलग से देख सकते हैं. सब चीजें मिक्स एक साथ नहीं करेंगे, बिकॉज इस पे हर टॉपिक पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. डोंट स्किप दैट and tell me in the comment section how you like it. Okay, and just keep practicing the diagrams also. सिंपल सा डायग्राम है. मैं जब समरी कराऊंगी तो मैं और इसको अच्छे से आपको समझा दूंगी कि आपको बेसिकली जब क्वेश्चन आप करोगे तो कैसे आंसर करोगे. ओके, द रिलेशनशिप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये शॉर्ट में लॉन्ग में सब तरह से पूछा जा सकता है. आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज just give a thumbs up. Okay, and thank you for watching.